बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ये आपसे काफी बार जो है वो इसी तरह से पूछा गया है, आपसे डिफरेंस की फॉर्म में एक दो बार पूछा गया है। वैसे ये दो पीरियड्स जो है वो काफी बार आपसे पूछे गए हैं आपके पास पेपर्स में। वो आपसे पूछता है कि शॉर्ट पीरियड क्या है, शॉर्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये आपसे काफी बार पूछा गया है। और इसके अलावा वो आपसे पूछता है कि लॉन्ग पीरियड्स क्या हैं, या तो खाली लॉन्ग पीरियड्स के बारे में पूछता है, या वो आपसे खाली फोर्थ पीरियड के बारे में पूछता है। ठीक है, तो वो एक ही सवाल है, वो आपसे किसी ना किसी तरह पूछता है। तो ये एक सवाल था जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इसी में से हम जो है वो बाकियों को भी एक बार देख लेंगे। अगर वो आपसे शॉर्ट पीरियड के बारे में पूछता है तो आपको ये वाला जो है वो साइड लिखनी होगी, सारी इसी तरह से यही पॉइंट्स आप लिखेंगे। और लॉन्ग पीरियड के बारे में पूछता है तो ये लिखेंगे। और अगर वो खाली फोर्थ पीरियड के बारे में पूछता है तो इसी में से आपको थोड़ा सा लिखना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैक्सिमम आपके पास 6 डिफरेंस है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या है, हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, और लॉन्ग पीरियड क्या होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि इनके दरमियान में नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, और दूसरा और तीसरा जो होता है हमारे पास पीरियड वो नॉर्मल होते हैं, और चौथा और पांचवा हमारे पास लॉन्ग पीरियड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। कैपेसिटी की बात करें इनके एलिमेंट्स की, तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, और उनके नाम भी साथ ही आगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड्स की बात करें तो ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से हर एक के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास, इट डज नॉट हैज ट्रांजिशन मेटल्स। इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद नहीं होती। ऐसे ही है, अगर आप पीरियोडिक टेबल भी खोल के देख लें तो उसके दरमियान की स्पेस जो है वो खाली है, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर लॉन्ग पीरियड में बात करें, बोथ पीरियड्स हैव ट्रांजिशन मेटल्स। इन दोनों के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, बल्कि जो चौथा पीरियड है वहीं से आपकी ट्रांजिशन मेटल्स की एंट्री होती है, मतलब वहीं पे पहली जो है वो आपकी रो आती है ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद नहीं है, लॉन्ग पीरियड जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। और ये मैंने लिखा है 3D एंड 4D सीरीज रिस्पेक्टिवली। जो हमारे पास फोर्थ पीरियड के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, 10 होती हैं। ठीक है, उनको हम 3D सीरीज कहते हैं, और जो फिफ्थ के अंदर होती हैं उसे हम 4D सीरीज कहते हैं। ठीक है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिलहाल के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा है, इसको भी आप नहीं करेंगे, ये आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। दिस पीरियड डज नॉट स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि ये जो शॉर्ट पीरियड है ये वाहिद ऐसा पीरियड है जो आपका अल्कली मेटल से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन एक क्या है, नॉन मेटल है। और इसके अलावा जितने भी पीरियड हैं, चाहे वो लॉन्ग पीरियड हैं या जोन से भी पीरियड है, वो सारे अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पे खत्म होते हैं। सो दिस पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड एट ए नोबल गैस। आगे बात करते हैं। रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस पीरियड इज 1 to 2। ठीक है, और इधर बात करें तो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस पीरियड्स आर, फोर्थ पीरियड की बात करें तो 19 to 36, और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो 37 to 54 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और 6 पॉइंट है आपके पास, ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ऐसे ही है कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इस पीरियड के अंदर, चाहे वो हाइड्रोजन है या हीलियम है, दोनों ही कौन से हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग पीरियड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एस, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें आपके पास 3 ब्लॉक जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा पॉइंट कि शुरू में एस ब्लॉक है, एंड पे पी ब्लॉक है, और इसमें चूंकि ट्रांजिशन जो है मेटल्स भी आ जाती हैं तो वो डी ब्लॉक है। तो इसमें एस, पी और डी ब्लॉक मौजूद है, एफ ब्लॉक इनमें मौजूद नहीं है। वो वेरी लॉन्ग पीरियड में जो है उनका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट्स इनके डिफरेंस के। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट पीरियड का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो भी हो गया, लॉन्ग पीरियड का भी हो गया। अगर आपसे वो खाली फोर्थ पीरियड के बारे में पूछता है तो आप यही लिखेंगे कि फोर्थ पीरियड इज लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद होती हैं, ये अल्कली मेटल से स्टार्ट होती है और नोबल गैस पे खत्म होती है। और ये अच्छा होगा कि अगर आपको ये पता हो कि कौन सी अल्कली मेटल से स्टार्ट होती है और कौन सी नोबल गैस है। तो इसकी अल्कली मेटल होती है जी पोटाशियम, और नोबल गैस कौन सी होती है इसकी, क्रिप्टॉन।
ठीक है। और अगर आप इसकी रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो पोटाशियम का होता है जी 19, और नोबल गैस जो इसकी क्रिप्टोन है वो क्या है हमारे पास 36 का एटॉमिक नंबर होता है। और इसी तरह से आप इसके ब्लॉक्स की बात करेंगे कि इसमें 3 ब्लॉक्स जो है वो एलिमेंट्स के मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे चलते हैं। ये है जी आपके पास राइट एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, मतलब वो सवाल जो आपसे बोर्ड में पूछे गए हैं और उसमें आपको एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स लिखने होते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक निमोनिक वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने याद किया था कि हम ग्रुप्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से याद रखना है। हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में कुछ जो है वो एक पोएम की शक्ल में जो है वो उसको याद रखने की कोशिश की थी। बड़े मजाया जो थे वो कुछ फिक्रे थे। ठीक है, सो आपके सामने ये बस ये आपके पास ये क्वेश्चन ही मैंने मेंशन किए हैं। इनके आंसर्स के लिए आपको वही जो निमोनिक वाला वीडियो है वो आपको देखना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले और दूसरे ग्रुप के मतलब एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो आपसे क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स आपसे वो मांग रहा है। ठीक है, तो आपको उसके एलिमेंट्स और साथ सिंबल्स लिखने होंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स। दोबारा से वो आपसे ग्रुप 1 की पूछ रहा है, जैसे हमने याद किया था हाल ही में कि अब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन और उसके बाद जो है वो लिथियम एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने देख लेनी है वीडियो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नेम्स ऑफ नोबल गैसेस। वो आपसे नोबल गैसेस के नाम पूछ रहा है। ठीक है, हमने इसका भी निमोनिक बनाया था, तो ये इसके जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, तो आप ये जाकर देख सकते हैं। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास ब्लॉक्स के हवाले से है। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, राइट देयर नेम्स। ये आपसे इस तरह से पूछा गया है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे कि कितने ब्लॉक्स मौजूद हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements। ऐसे ही है कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जो उनका आखिरी सबशेल होता है अगर वो सेम हो जाए तो फिर हम उनको एक ब्लॉक में कंसीडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल, कि उनका जो आखिरी सबशेल होता है जो जिसके अंदर फिलिंग हो रही होती है और होते होते या तो वो फिल होके खत्म होता है या फिलिंग के दौरान ही मतलब अभी उसकी पूरी कैपेसिटी नहीं हुई होती। ठीक है, और उसके दौरान ही आपके एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो आपका जो आखिरी सबशेल बचता है उसके नाम पे आप उसको वो वाला ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। एक एलिमेंट है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस के अंदर फिल हुआ है तो उसे हम एस ब्लॉक में कंसीडर करेंगे, और इसी तरह से अगर कोई पी में खत्म होता है आगे तो उसे पी ब्लॉक में कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास फिर कितने ब्लॉक्स हो गए, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमारे पास 4 ही सबशेल है और इसी तरह से हमारे पास 4 ही फिर क्या है ब्लॉक हैं। दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ सबशेल, ऐसे ही है, विच इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं और होते होते हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं, तो उसी के नाम पे हम उसको नाम दे देते हैं ब्लॉक को। दे आर एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। ठीक है, एक एग्जांपल है छोटी सी कि एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 have valence electrons in s subshell, therefore they are called s block elements। पहले दो ग्रुप जो हैं वो s block elements कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहला ग्रुप होता है उसके s के अंदर एक एलिमेंट आता है, जो दूसरा ग्रुप होता है उसके s के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो चूंकि दोनों जो है वो s में आके खत्म हो रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन s के अंदर मौजूद है तो वो s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, मैंने इसका डायग्राम भी साथ लिखा है, ये आप बना भी सकते हैं, बड़ी आसान सी है। ये हमने डिस्कस किया था इसको इंट्रोडक्शन में कि ये s ब्लॉक है, इधर के सारे क्या होते हैं p ब्लॉक, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये d ब्लॉक है, और जो हमने यहाँ से निकाल के नीचे लिखी थी इन्हें हम f ब्लॉक कहते हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, अगेन जो है वो एक ही सिमिलर टाइप के हैं, तो इनका एक ही क्वेश्चन जो है वो आंसर बनता है। सो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर की तरफ चलेंगे। व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एक ही बात है कि एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका आखिरी जो सब एलिमेंट है, सॉरी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस
सब शेल के अंदर आता है, या हम दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि उनका एस सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन रह जाता है, या मतलब कि वो जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग चल रही होती है। ठीक है, इसी तरह से पी ब्लॉक वो एलिमेंट्स होंगे जिनका पी ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो। ठीक है, तो उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो कितनी सिंपल सी बात है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इसी तरह से है कि वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम वही बात है कि ये फिर हम यही कहेंगे कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, इनके एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में आता है, ये कह सकते हैं। या वही बात कि ये इनमें जो है वो एस सबशेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। सो इसी तरह से वो पूछता है कि वाई एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि पहले दो ग्रुप एस ब्लॉक और 13 से 18 तक पी ब्लॉक। ठीक है, तो इसका ये आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा। अगर तो वो आपसे पूछता है कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो एस और पी ब्लॉक, तो ये इसका पूरा होगा। ठीक है, और अगर वो नीचे वाला आपसे पूछता है तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए आप इतना लिखोगे, और ये जो है ये 13 से 18 के लिए ये नीचे वाले जो है वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये देखिए एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन एस सब शेल आर रेफर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिसका आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें मौजूद हो, एस सब शेल में मौजूद हो, जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एस सब शेल, सो दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये साथ मैंने एग्जांपल भी लिखी है ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 से। तो ये किसकी, ये सोडियम की है, और ये कौन है जी, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आती होगी। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मैग्नीशियम में 12 होते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखें ग्रुप 13 और ग्रुप 18 की कैसे लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ group 13 to group 18 have valence electrons in their p subshell, so they are called p block elements। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, एक मैंने ग्रुप 13 से एग्जांपल ले ली है और एक मैंने ग्रुप 18 से, मतलब एक शुरू से और एक आखिर से ली है। ठीक है, तो ये देखिए इसके p में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके p में 6 हैं, लेकिन दोनों चूंकि p में है तो इन्हें हम p ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। Stay blessed. Allah Hafiz.